हम लोग पहुंच गए थे टाइप 5। नहीं, चलिए सीखते जाइएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी एक अंकों वाली अभाज्य संख्या का अंतर, ये सब लोग जानते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? दो। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या एक अंक का। बहुत सारे बच्चे गलती से 9 लिख देते, 9 अभाज्य संख्या। तो 7 और 2 में अंतर पूछ रहा है, मतलब ये तो एक तरह का जीके का क्वेश्चन हो गया। नहीं, आगे एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ये तो आपको याद नहीं करना है कभी। 2, 3, 5, 7 हो गया। अगर 2 अंक पे जाएंगे तो जल्दी बोलिएगा। 11, 13, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 89, और बोलिए 83, 89, सही है। और बोलिए 91, नहीं 91 तो 63, 91 कटिया जाएगा। 93 भी नहीं, 33 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, इसको याद कर जाते हैं। याद करिएगा तो इंग्लिश और जीके कहाँ याद कीजिएगा, याद नहीं करना है, बल्कि आपको आपने जानना होगा। तो एक अंकों की अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो जल्दी बोलिए, बन जाना चाहिए। 54 के अभाज्य गुणनखंड व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब जितना ज्यादा टूटता है तोड़ दीजिए। 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, यानी जल्दी से बोलिए, बन जाएगा। सब हल करिएगा 54 ही आएगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या में तोड़ना, प्राइम नंबर में तोड़ना, सही है। 20 से कम अभाज्य संख्याएं, फिर वही आ गया, देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कै गो बन जाना चाहिए। गप नहीं कीजिए। 5 से बड़ी लेकिन 18 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग का 1/3। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7, 11, 13, 17, आगे जाना नहीं है। अब योग का 1/3, 1/3 ना। चलिए 17, 13, 30, 7, 37, 11, 48/3 का मतलब 16 ना। अच्छा क्या लिख रहा है? योग का 1/3 का वर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, कि 16 ना आ गया भाई। कह रहा है किस संख्या का वर्ग है, जल्दी बोलिए। 4 का ना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 100 तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, 101। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 101। हाँ, अरजीत बोलो। हाँ कर दो। नेक्स्ट, 55 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या। फिर से आपका जीके हो गया।
जल्दी, 2 3 7, 2 3 5 7, 11 13 17 19 23, अब कहाँ, इतना ही ना, आंसर जल्दी बोलिए, बन जाएगा। पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य, अब पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर, माध्य मीन्स होता है विद्यार्थी जी औसत, क्या होता है, औसत, औसत एवरेज, सही है। अंकगणित में माध्य का मतलब होता है औसत से। तो 5 भाज्य संख्याएं, तो पहली भाज्य संख्या शुरू होती है, जल्दी बोलिए, 4 6 8 9 10 का औसत, यानी पांचों के जोड़ के 5 से भाग। पहली 5 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 बटा, जल्दी बोलिए। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, पूरा जीके की तरह बन जाना चाहिए। जोड़िए, 10 और 9 19 और 8 27 और 6 33 और 4 37, यानी 7.4। 3 2 5 5 10 और 7 17 11 28 बटा 5 का मतलब 2.6। 5 से भाग देना मतलब डबल करके एक अंक के बाद दशमलव। 28 बटा 5, 28 दूनी 56, अच्छा 5.6, 28 दूनी 56 ही बोले थे हम। 37 बटा 5, तो 37 दूनी 74 हो गया। अब इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है भाई, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा को घटा दे, यानी 1.8 बनेगा। आगे ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कितनी अभाज्य संख्याएं जो 50 से कम, देखिएगा, 2 3 5 7, 11 13 17 19 23 27 23 29 31 37 41, हो गया। आंसर जल्दी बोलिए, बन जाएगा। 8 से बड़ा और 59 से कम पूर्णांकों के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य का कोई नियम नहीं है, लिखना और जोड़ना है। देखिएगा, 8 से बड़ा लेना है, जल्दी बोलिएगा। 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53, हो गया। 57 तो 29 57 कट जाएगा ना, जरूरी नहीं, गलती होता है। हो गया। अब जोड़ने के लिए एक छोटा सा उपाय एक ध्यान रखना है, सबका इकाई अंक अलग अलग है नहीं, तो सिर्फ हम इकाई अंक भी जोड़ दें तो मेरा काम हो जाए। चलिए, 7 3 10 का मतलब 0, 3 1 4 7 4 11 का मतलब 1 1 1 2 1 3 3 3 6 7 6 13 का मतलब 3 9 3 12 का मतलब 2 3 2 और 9 5 14 का मतलब 4, बन गया। आगे पूरा भी जोड़ के देख सकते हैं, यही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा तो हमने कुछ छोड़ दिया। 3 7 3 10 3 13 1 14 7 21 1 22 1 23 3 26
7 33, 9 42, 3 45 और 9 54 के 4 हाथ में 5, 5 5 10, 4 14, 4 18, 4 22, 3 25, 3 28, 1 29, 31, 31, 1 32, 2 34 और 2 36। देखिए तो आ गया। नेक्स्ट, जुड़वा आभास संख्या सीखना है। ट्विंस आभास संख्या क्या होता है, केयर कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ट्विंस आभास संख्या का मतलब समझते हैं आप लोग? जुड़वा बच्चा का मतलब समझते हैं क्या? जिसमें सबसे कम डिफरेंस हो, जिसमें सबसे कम डिफरेंस का मतलब होता है विद्यार्थी जी, जिसमें 2 का केवल डिफरेंस हो। कितने का? जैसे 3 और 5, सही है। 5 और 11 और 17 और 19। उसके बाद 23 25 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्यादा ना अंतर हो गया। 29 31 और बोलिए 41 और बोलिए 51 53, सही है। अब बोलिएगा 51 तो है ये नहीं, तो हम लिखे कैसे? 51 कैंसिल और बोलिए 59 61 59 59 61 59 61 हो गया। और बोलिए 71 73, सही है। के बाद जल्दी बोलिए जल्दी। 83 पे नहीं और कुछ नहीं लगता है, नहीं ना है, अर्थात कै गो हो गया? कितना? 8। तो ट्विंस आभास प्राइम नंबर का मतलब ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्राइम नंबर होता है तो कम से कम कितना का अंतर होना चाहिए? 2 का, क्योंकि बीच में वो सम संख्या ना आ जाता है। अर्थात हम लोग का आंसर कितना हो गया? 8। कुछ लोग गलती से ऐसे भी बोल सकते हैं 2 3 ही तो और सबसे कम का अंतर है। तो यहाँ 2 का अंतर, बस 2 का अंतर होना चाहिए। वैसा आभास संख्या जिसमें 2 का अंतर हो, तो 2 का अंतर वाली आभास संख्या समझ में आ गया, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्विंस आभास संख्या। 4 क्रमागत आभास संख्याओं में से 3 का गुणनफल दिया हुआ है। 4 क्रमागत आभास संख्याएं हैं, उसमें 3 का गुणनफल आपका दिया हुआ अंतिम 3 का कितना है? 7 4 2 9। फिर प्रथम 3 का भी दिया हुआ है, जल्दी देखिए 4 1 9 9। अब दिमाग ये नहीं लगाना है कि बनना कैसे, दिमाग क्या लगाना है सीखिए। अभी प्राइम नंबर है, दिमाग लगाइएगा। प्राइम नंबर का मतलब होता है विद्यार्थी जी जो किसी और से न कटे। इसका मतलब है कि 3 गो प्राइम नंबर का गुणनफल, जैसे मैंने कहा 2 गो प्राइम नंबर का गुणनफल है 15। कितना है? तो 15 को जब तोड़िएगा तो 2 गो में टूटबे करेगा, 2 गो से ज्यादा टूटना ही। जैसे 3 गो आभास संख्याओं का गुणनफल 3 5 7 का गुणनफल होता है 100। अब 105 को अगर तोड़िएगा तो 3 गो में ही टूटेगा, वो भी 3 5 7 में ही, और किसी में टूटने वाला। लेकिन यही भाज्य संख्या होता है 4 गुने 8 32 को तोड़े, तो जरूरी नहीं 4 गुने 8 में टूटे, 16 गुने 2 में भी टूट सकता है, हाँ या ना? मैंने आप लोगों से कहा कई गो में टूट सकता है। मैंने कहा 4 गुने 12 48, 48 को 4 12 नहीं 2 और 24 में भी तोड़ सकते हैं, 3 और 16 में भी तोड़ सकते हैं, हाँ या ना? तो भाज्य संख्या है तो कुछ में भी टूट सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या का मतलब 3 गो है तो 3 गो में टूटना है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जब कभी भी अभाज्य संख्या का गुणनफल कहे, आप दिमाग से हटा लीजिए कि कुछ दिमाग नियम लगाना है।
सीधे इसको तोड़ दीजिएगा, तोड़िएगा तो तीनों को में टूटना है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं। अब पूछ रहा है इसमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो बड़ी अभाज्य संख्या मतलब ये कटने वाला होगा, हाँ या ना। आप देख लीजिएगा विद्यार्थी जी, इसमें सबसे बड़ा कितना है। तो मैंने आप लोगों से कहा 37 है, क्या इस 37 दूनी 74 37 से कटेगा कभी? 29 से काट के देख लीजिए जल्दी से, 29 से। 7429 29 से नहीं कटेगा, क्योंकि 29 से कट रहा है, 29 से कटिए नहीं रहा, तो 29 से कभी कटेगा? अपना दिमाग दौड़ाइएगा ना, कि पूरे पूरे कटेगा था ना, 29 बचेगा तो 29 से कटेगा, यानी 29 भी होने वाला नहीं। अब कितना बचा? 23 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि इतना बड़ा का गुणनफल और संभव नहीं। 23 से देखिए कट रहा होगा, 7429 में कितना से भाग? 33 5 पर 2 तेई दूनी 46 6 पर 9 23 क्या कट गया? अभी 23 से कटने का मतलब है विद्यार्थी जी 23 से छोटी अष्टभाज्य संख्या, जल्दी बोलिए। 19 से भी कट रहा होगा, 19 से छोटी अभाज्य संख्या 17 से भी कट रहा होगा, इसकी गारंटी है। यहां जल्दी बोलिए, 19 भी रहेगा, 17 और उससे छोटा। अब देखिए कोई एगो निकल गया तो बाकी को हम लगातार, चूंकि लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? क्रमागत। क्रमागत मीन्स होता है लगातार। लगातार का मतलब होता है जब 29 23 30 जान गए तो 29 से जस्ट पहले अभाज्य संख्या कितना होगा? 19। 19 के जस्ट पहले कितना होगा? 17। बोलिएगा 23 ही क्यों? 23 से बड़ा भी तो हो सकता था। मैंने कहा 23 से बड़ा आपके ऑप्शन में कोई अभाज्य संख्या है नहीं जिससे कि कट जाए, चूंकि सबसे बड़ा से ही ना चेक किया था मैंने। अर्थात हम लोग का अगर चारों अभाज्य संख्या पूछेगा तो 17 19 23 और एगो कितना हो गया? 13। अब जो आपसे पूछ ले 13 है, 17 है, 19 है, और बोलिए कौन संख्या पूछा जा रहा है? जल्दी देखिए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? बनाने आ जाएगा। फिर से सेम क्वेश्चन, 3 संख्याएं हैं विद्यार्थी जी, इसमें 2 का गुणनफल दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। अंतिम 2 का दिया हुआ है, जल्दी बोलिए कितना? अब सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा है, अवरोही मतलब छोटा, ही सबसे छोटा। तो बड़का पूछेगा विद्यार्थी जी तो इसमें मिलेगा, छोटका पूछेगा तो इसमें। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मतलब इसमें खोजना है, हाँ या ना? तो सबसे बड़ा इसमें जल्दी देखिए तो कौन है? 23 से देखिए तो कटेगा, 23 से कहें 23 9 पर 3 23 कटने वाला नहीं। 23 के बाद 19 से काट के देख लीजिए, 19 13 17, जल्दी बोलिएगा। 19 से कहा 19 बाकी 13, 19 33 से 17 बार में कट गया। इसका मतलब ये 19 17 हो गया, तो 17 से जस्ट पहले, जल्दी बोलिए। अब जो आपसे पूछता आंसर दे दीजिए। आंसर क्या पूछ रहा था? सबसे, तो सबसे बड़ा किसको मारिएगा? बनाने आ गया, लिखिएगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, सीखते हैं। इसको कितने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं? 2 गुने 3, और टूटने वाला नहीं। कै गो में? 2 गो में। अब पावर 7 है तो ये भी 7 गो, ये भी 7 गो, कै गो हो गया? 14। ये भी कै गो में टूटेगा? 2 ही गो में टूटेगा, यानी 3 दूने 6, तो 14 6 20। ये तो एक ही गो में टूटेगा, यानी 10, तो 20 10, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या गिनने की तरीका हो गया। इसको कितने फैक्टर में तोड़ रहे हैं? 2 फैक्टर, इसलिए 7 दूने 14। इसको कितने फैक्टर में?
तो 3 दूनी 6, इसके कितने फैक्टर? तो 10 है का 10। आंसर जल्दी बोलिए, बनाने आ जाएगा। कौन आभास संख्या है जरा चेक करते हैं। 1331 तो 11 का क्यों होता है, 9 का है, 11 का, अर्थात आभास संख्या कौन बच गया? जल्दी बोलिए। ये 11 से कट रहा है, देख लिए, 3 1 4, 3 1 4, 11 से कट रहा है। ये 11 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, एक के गुना आभास संख्या बचेगा। तो बनाते बनाते आपकी दिमाग तेज हो जाएगी। नेक्स्ट भाई, 200 से कम सबसे बड़ी आभास संख्या। तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए कितना है। अब 199 को चेक करने का तरीका, 14 का स्क्वायर 196, 15 तो 225 ज्यादा ना हो जाएगा, यानी 14 से छोटी आभास संख्या से काट के देखना है। तो 14 से छोटा देखिए तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से जल्दी देखिए, 7 से कटेगा, जल्दी बोलिए, नहीं कटेगा। 7 के बाद आभास संख्या 11 से भी कटने वाला नहीं है। 11 के बाद 13 से, 13 एकान 13, बाकी 6 पर 9, 13 पचे 65 कटने वाला नहीं है। इसका मतलब यही हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं। बोलिए 13 के बाद आभास संख्या 17 से क्यों नहीं काट के देखे? क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 से आगे ना हो गया, इससे छोटा से ही काट के देखना है। तो 2 के लिए नियम नहीं, काट के देखना नहीं है। 2 का नियम जानते हैं, अंतिम अंक 2 से कट ही नहीं रहा है, इसलिए कटने वाला नहीं है। 3 अंकों का योग 3 से कट नहीं रहा होगा, नहीं। 5 अंतिम में कट नहीं रहा। 7 7 दूनी 14, 5 पर 9 7 8 56 कटने वाला नहीं है। 11 का बंदा 9 1 10 में से 9 गया 11 से कटने वाला नहीं है। 13 से, 13 का 13, बाकी 6 पर 9, 13 पचे 65 कटने वाला नहीं है। आंसर कौन हो गया? याद नहीं रखना। 6 आभास संख्याओं का योग 2 3 5 7 11, यही ना हो गया? तो जल्दी देखिए, 13 7 20 5 25 3 28 2 30 11 41, आंसर देने आ गया। 50 से 60 के बीच आभास संख्याओं का योग। 50 के बाद आभास संख्या, जल्दी बोलिए। 53 के बाद 57 नहीं, 29 57 तो कट न जाएगा, जल्दी जोड़ दीजिए, बन जाएंगे। 109 और 121 के बीच कितने पूर्णांक दोनों को समावेशित किया जाए तो आभास संख्या कितनी है? कह रहा है 109 और 121 को देखते हुए कुल कितनी आभास संख्याएं हैं? हाउ मेनी इंटीजर्स बोथ है इनक्लूसिव, मतलब उसको भी गिनना है, उसको छोड़ना। अब पहले ये पता लगा लीजिए क्या 109 आभास संख्या है? अब बोलिएगा सर हमको कैसे पता चलेगा? तो 10 का स्क्वायर 11 का 121 ज्यादा न हो जाएगा? 10 तक ही काट के देखना है। देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी कटने वाला, और 10 के नीचे कोई आभास संख्या होता नहीं, इसलिए 109 बिल्कुल सही है। सही है। 111 तो 3 से कट जाएगा, होगा ही नहीं। 111 के बाद विद्यार्थी जी 113, 113 देखिएगा किसी से कटता है कि नहीं। ये भी 10 तक ही काटना, 10 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 ज्यादा न हो जाएगा। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, उससे ज्यादा तो जाने की जरूरत है नहीं। 113 के बाद 117 तो आप लोग जानते होंगे, 7 9 कट रहा, हाँ है ना। 15 भी 5 से कट रहा था। 119 भी 17 7 19 से 119 भी, 121 तो जानिए रहनी। कै संख्या हो गया? कै संख्या? 3 बोल रहे हैं। 109 111 113 115 117 119 121, यहीं तक न गिनना है।
111 3 से कट रहा है कैंसिल, 115 5 से कट रहा है कैंसिल, 9 से कट रहा है कैंसिल, मेरी बात समझ रहे हैं? 7 से कट रहा है, 17 17 19 से कैंसिल, 121 तो सब लोग जानते होंगे, 11 से कट रहा है, कै को बच गया? आप लोग 3 कौन बोल रहे हैं भाई? बनेगा? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 4 अभाज्य संख्या होता है विद्यार्थी जी 2 3 5 और 7 5 12 3 15 2 17। बनेगा? कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? नहीं गिनना है, सही ना? तो सीखते हैं, समझते हैं, हल्ला नहीं कीजिए, केयर कीजिए। 231, 231 का मतलब विद्यार्थी जी 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 15 तक ही चेक करना है। 2 से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से 3 से कट रहा, और 3 2 5 1 6 कट गया, तो यही ना हो गया। कौन अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात आंसर पहला ही मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं। कौन अभाज्य संख्या है, जल्दी देखते हैं। 7 3 10 2 12, ये 3 से कट रहा, होने वाला नहीं है। 7 4 11 1 12 कट रहा, ही होने वाला नहीं है। अब यही दोनों में ना चेक करना है, कोई एगो के चेक कर लेते हैं। तो 137 छोटा, इसी को चेक करते हैं। 137, 12 का स्क्वायर 144, यानी 12 से कम से काटना है। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं। 3 से नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से, 7 से भी कटने वाला नहीं है ना? है 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 से भी कटने वाला नहीं है, अर्थात यही तो हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं। ये 11 से कट जाएगा विद्यार्थी जी, अगर जानते होंगे तो। आंसर कौन हो गया? खत्म हो गया। अब आ जाइए जो बेकार की चीजें, जो परीक्षा में कभी आता नहीं है लेकिन आपके मन में आता है कि अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे। चलिए सीखते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में 1 हो, जिसके अंत में, जैसे विद्यार्थी जी 11 का नियम, 21 का नियम, 31 का नियम, 41 का, मतलब इन सबों का नियम सीखिए। ध्यान दीजिएगा, मैं 31 का सिखाता हूं। 31 में 1 घटाने पर क्या हो जाता है? इसका मतलब हुआ विद्यार्थी जी, अंतिम अंक को 3 से गुना करके उसमें घटाते जाओ। अंतिम अंक को 3 से गुना करके घटाते जाओ। अगर 31 से कट गया तो पूरी संख्या 31 से कट जाएगी। जैसे बच्चा बच्चा जानता है 31 का स्क्वायर होता है 900, 31 से कटना चाहिए। कि नियम अब क्या कहता है, इसको 3 से गुना करो, 3 को इसमें घटा दो, कितना आया? क्या 31 से कट रहा है? यानी पूरी संख्या 31 से कट रहा है। और अभी तक भी नहीं भाग देना था, तो 3 को फिर 3 से गुना करो, 3 तिया 0 आ गया। 0 दुनिया की हर एक संख्या से कटता है। फिर से समझिए, हमने क्या कहा? 1 घटाने पर कितना आ रहा है? यानी अंतिम अंक को 3 से गुना करके बाकी अंकों में क्या करना है? घटाना है। जैसे मैंने आप लोगों के एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, केयर कीजिए, किसी ने पूछ दिया 5 6 3 2 1 क्या 31 से कटता है? तो आपका जवाब होगा कि इसको 3 से गुना करिए। तो जल्दी बोलिए, 5 6 2 9, फिर 3 से गुना करिए, नोतिया 7 5 12 के 2 बाकी 1 3 हो गया। फिर 3 से गुना करो, 5 तिया 15 को घटा दीजिए, जल्दी बोलिए।
38, क्या ये 31 से कटेगा? नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या कभी भी 31 से कटने वाला नहीं है। फिर से हम क्या करें वो सीखिए। मैंने आप लोगों से पूछा कि मैंने आप लोगों से कहा कि केयर करिएगा कि 1681 क्या 41 से कट रहा है, 41 का क्या नियम होना चाहिए? अंतिम अंक को कैसे गुना? 4 से गुना करके घटाइए, जल्दी बोलिए। फिर 4 से गुना करिए, 4 चौ क्या आ गया? 0। दुनिया की हर एक संख्या से कटता है, 41 से भी कटेगा। मैंने आप लोगों से कहा कोई भी संख्या ले लें, 34523 पूछा क्या 41 से कटेगा? तो जवाब होगा इसको 4 से गुना करिए, 4 चौ जल्दी बोलिए, हो गया। फिर 4 से गुना करिए, 7 चौ यानी हो गया 34 पर। फिर 4 से गुना करिए, 4 दूनी यानी 334 ना। फिर 4 से गुना करिए, 4 8 4 चौ 16, कितना आ गया? 17। क्या 41 से कटेगा? नहीं, अर्थात दी गई संख्या 41 से कटने वाला नहीं। यानी जिसके अंत में 1 आ गया उसका क्या नियम हो गया? मैंने आप लोगों से कहा 71 का नियम आपको किसी बच्चा को लिखाना है, क्या लिखिएगा? अंतिम अंक को 7 से गुना करके शेष अंकों में घटाते जाए। इस प्रकार जो अंतिम संख्या बच जाए वो 71 से कट रहा है तो पूरी संख्या 71 से कटेगी। हाँ या ना? किसी ने कहा कि 31 का नियम, तो अंतिम अंक को 3 से गुना करके उसमें घटाते जाइए, शेष अंकों में जो बच गया अगर 31 से कट रहा है तो पूरी संख्या 31 से कटेगी। क्या आपको समझ में आ गया? बोल नहीं रहे हैं? अब जिसके अंत में 9 है, 19 का नियम, 29 का नियम, 39 का नियम, 49 का नियम है ना, 59 का नियम पूछेगा। एक जोड़ने पर क्या हो रहा है? यानी 2 से गुना करके जोड़ते जाओ, 2 से गुना करके। जैसे मैंने आप लोगों का, दुनिया का हर एक बच्चा जानता है 19 से कट रहा है कि नहीं? लेकिन हमने कहा इसको 2 से गुना करो, 10 को इसमें जोड़ दो, कितना आ गया? 19। क्या 19 कटता है कि नहीं कटता है? तो जिसके अंत में क्यों जुड़ता है? क्योंकि जोड़ने पर ना बेस 0 अंतिम में आएगा, तो 2 से गुना करके जोड़ना है। 29 का नियम जल्दी बोलो, 3 से गुना करके जोड़ देना। 39 का नियम बोलिए, 4 से गुना करके जोड़ देना। क्या आपको समझ में आ गया? समझ गए? अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम किसी भी संख्या का नियम हम निकाल सकते हैं, बोलिए, कुछ भी बोल दो। जल्दी। 37 लगता है बोल रहे हैं, 37 ना। अब 37 के लिए इसको ऐसा मल्टीपल करिए कि अंतिम में 9 या तो 1 आ जाए, 9 या तो 37 गुने 3 होता है 100, 1 घटा देंगे तो 110, यानी अंतिम में 11 से गुना करके घटाते जाओ। अंतिम में कैसे गुना? 11 से गुना करके घटाते जाओ। किसी ने कहा 17 का नियम, किसका नियम? अब इसको ऐसा गुना करके लाइए कि या तो 9 आ जाए या तो 1। 17 51 का नियम क्या पढ़े थे, जल्दी बोलिए। 5 से गुना करके। अब कोई बोलेगा नहीं सर हम 17 19 से कर दिए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, 12 से गुना करके उसमें क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। तो 17 का 2 नियम, 5 से गुना करके क्या करें? घटाते जाएं, या 12 से गुना करके क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। बोलते ही नहीं आप लोग।
मैंने आप लोगों से कहा भाई 13 का नियम बताओ, किसका नियम? अब अपने खुद बताइए कितना लाना है। 39 का मतलब एक जोड़ने पर 40, यानी 4 से गुना करके क्या करते जाए। सही है। जैसे किसी ने कहा दिया 413256 क्या 13 से कट रहा है? तो 13 का क्या नियम होना चाहिए? 4 से गुना करके जोड़ते जाएं। तो 4 से गुना करिए, 4 तिया जोड़िए 8 6 2 3 1 4, 4 से गुना करिए 32, 8 5 3 1 4, 4 से गुना करिए 8 चौ 7 6 1 4, 4 से गुना करिए 28, यानी हो जाएगा 444 ना। फिर 4 से गुना करिए 16 ना, 16 जोड़िए कितना आ गया 60। कभी 13 से कटने वाला नहीं है। क्या आपको समझ में आ गया? इसका मतलब हम लोगों का नियम क्या हो गया? 13 का याद हो गया। अगर किसी ने कहा नहीं सर हम 13 लिख देंगे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, 9 से गुना करके क्या करते जाओ, घटाते जाओ। याद रह पाएंगे? तो ये परीक्षा में कभी आता, और आप ही गए थे, इतना करते रहिएगा तो टाइम बचने वाला है नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते। किसका नियम? 39 का नियम क्या होना चाहिए? 4 से गुना करके जोड़ते जाए। तो 385107, 4 से गुना करिए 7 8 3 5 8 3, 4 से गुना करो 32, 5 8 8 3, सही है। 4 से गुना करो 20, 8 0 4, 4 से गुना करो 32, जल्दी बोलो 72। क्या 39 से कभी कटेगा? नहीं कटेगा। आगे 2 6 8 9 1, 0 को 4 से गुना करेंगे, 0 को हटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए अंतिम में 0 रहे तो कोई टेंशन नहीं। 4 से गुना करो 9 4 13, 9 6 2, 4 से गुना करो 12, 9 2 11 के एक बाकी 1, 281, 4 से गुना करो 28 4, 32 भी 39 से कटने वाला नहीं। आगे 100217, 4 से गुना करो 28, जोड़ दीजिए 49001, 4 से गुना करिए 36, जोड़िएगा तो जल्दी बोलिए 1040, अंतिम में 0 को जरूरत नहीं। 4 से गुना करो 4 चौ 26 आ गया, ये भी कटने वाला नहीं। 39 से कभी कटेगा नहीं, यानी ये भी होने वाला नहीं। अब कौन बच गया, जल्दी बोलिए। इसलिए परीक्षा में क्यों नहीं आता है समझ में आ गया आप लोग को? परीक्षा में वही आता है जिसमें दिमाग लगे। 177, 4 से गुना करो 28, जोड़ दीजिए 22945, 4 से गुना करो 20, 4 9 11 के एक बाकी 1 थे, 4 से गुना करो 4 चौ 7 4, सही है। 4 से गुना करो 28, देखिए कितना आया, 40 से कटेगा नहीं, अर्थात ये चारों ऑप्शन गलत है, आंसर होने वाला नहीं। और नहीं विश्वास है तो कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, भाग दे के 39 से सब में दशमलव आ जाएगा, सही है। कितना का नियम? 51 के लिए क्या सीखे हैं? 5 से गुना करके क्या करना है? हल्ला नहीं, हल्ला नहीं,
233952 5 से गुना करो, हटा देंगे ना, और जल्दी बोलिए। 5 से गुना करो, सही है। 5 से गुना करो, 5 से गुना करो, कितना आ गया? ये कामन से कटा, यानी किस्मत वाले निकल गए पहला ही। जोड़ दिए क्या? अच्छा, गड़बड़ हो गया था। जोड़ना नहीं है, क्या करना है? घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी होने वाला नहीं। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला करने के लिए नहीं आए, हमने पहले ही बोला है परीक्षा में आते नहीं। 5 से गुना करो, 8 बचे, घटा दीजिए, सही है। 5 से गुना करिए, 100 5 11 के एक बाकी 1 5 3 8। क्या हुआ? अजय को ज्यादा हार दे दिए। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। 9 में से 0 गया, जल्दी बोलिए। 9 बचे, सही है। 9 बचे, सही है। 5 दिया, 0 आ गया, क्या मतलब कौन कट जाएगा? आपका कैलकुलेटर है, मोबाइल है तो चेक कर लीजिएगा। 18859 इक्यावन से भाग दीजिएगा, 0 आ जाएगा, बन जाएंगे। अब पहले ये बताइए, नियम समझ में आ गया? 61 का क्या नियम, जल्दी बोलिए। 6 से गुना करके हटाते जाएंगे, लेकिन अगर नए भी याद रहे तो इसका हमें रिजल्ट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम लोग अभी तक मात्र एक क्वेश्चन पढ़े, कौन पढ़े? विभाज्यता का नियम। घर पे दोहरा लीजिएगा, विभाज्यता का नियम। अगली क्लास अब होगी, जो जो ये नए पढ़े उनको होली के बाद इसको दोहराएंगे। अगली क्लास सोमवार को होगी। क्लास इसको मत छोड़िएगा, ये मेन चैप्टर है दोनों। अगली चैप्टर कौन ले चलेंगे? रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे ना, तो इसी पे चलेंगे। आज के लिए यहीं तक।